यूपी के एटा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यकीन मानिए, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद वो वीडियो 3 से 4 बार देखा और मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। उस लड़के की पीड़ा देखकर इतना कष्ट हो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था कि उसे कंसोल कैसे किया जाए या उसे तसल्ली कैसे दिया जाए। दरअसल 8 साल का मासूम अपनी मां की लाश के बगल में बैठा दिखाई दे रहा होगा। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वो मासूम वहां पर बैठा हुआ है, रो रहा था, चीख पुकार मचा रहा था, लेकिन उसकी मां सुनने वाली नहीं थी। उसकी मां की लाश वहां पड़ी हुई थी। वो लड़का अपनी माँ की बीमारी से लड़ रहा था। उसकी माँ तो जिंदगी मौत से लड़ रही थी, लेकिन वो बाहर की दुनिया से लड़ रहा था। जैसे तैसे अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट कराया था, जिसके बाद 5 दिन बाद उसकी माँ की मौत हो जाती है। और वो लड़का अपनी माँ का पोस्टमार्टम कराने के लिए लोगों को बुलाता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। जिसके बाद वो अपना हिम्मत, अपना हौसला बढ़ाता है और पोस्टमार्टम हाउस में अपनी माँ की लाश पहुंचता है। इस लड़के के आगे हम बाइट भी सुनवाएंगे जिसमें आप पूरी कहानी सुन सकते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। और यकीन मानिए, ये आने के पहले 2 से 3 बार खुद देखी वो वीडियो और मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। उसकी पीड़ा जो मैं समझ पाई, जो मैं फील कर पाई, वो एकदम निशब्द कर दिया था। ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो यूपी के एटा से आया है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल ये 8 साल का मासूम अपनी मां की लाश को लेकर पहुंचा था पोस्टमार्टम हाउस के लिए। इसी दरमियान आपको बता दें कि जैसे ही मामले की सूचना पुलिस तक जाती है, पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और उस बच्चे को गले लगा लेते हैं। वो चीख पुकार उस पोस्टमार्टम हाउस जहां पर उसकी मां की लाश को रखा गया था, वहां पे वो रो रहा था, लेकिन उससे सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी चीख पुकार कोई सुनने वाला नहीं था। और उसके बाद वो लड़का खुद से ही अपने आंसुएं पोंछता है। ना ही उसके बता दें कि उसके पिता भी 1 साल पहले ही चल बसे थे और उसके घर में एक बड़ी बहन है। और उसके बाद अगर कोई है घर में तो ये लड़का है, 8 साल का लड़का। ये अपनी माँ के साथ 5 दिन से अस्पताल में उसकी माँ का इलाज चल रहा था, जिसके बाद वो वहाँ पर था, लेकिन इसी दरमियान उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये सब पूरी कहानी सामने आती है। आखिर क्या था और क्यों लोग उसके पास नहीं आ रहे थे और उसकी माँ को कंधा देने के लिए भी कोई क्यों नहीं आ रहा था। तो आपको बता दें कि ये जो बच्चा है, ये कहता है मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, बल्कि मुझसे लोग इसलिए डरा धमका रहे हैं जमीन हड़पने के लिए, क्योंकि पिता 1 साल पहले ही चल बसे थे। अब माँ अस्पताल में दम तोड़ चुकी है। जो भी पास के रिलेटिव हैं वो आने से इनकार कर दिए, क्योंकि ये ज़मीन जो है बच्चा देने के उसमें नहीं है। ना ही ये लोग का मंशा है कि ये लोग अपनी ज़मीन जो भी है उनका जायदाद वो इनके पास रहे, लेकिन रिलेटिव का ऐसा कहना है कि वो सब ज़मीन जायदाद जो है उनको मिलना चाहिए। इसी गुस्सा में ये लोग नहीं आते उस लाश को कंधा देने के लिए। और हिम्मत इतना कि ये लड़का खुद आंसू पोंछता है और सारी चीज़ें डील करता है। और इसके बाद वहाँ पर जब पुलिस वाले पहुँचते हैं तो उसे गले लगाकर वो खुद उसे समझाने की, कंसोल करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसे तसल्ली देते हैं कि आपकी माँ का संस्कार जो है वो पूरे रीति रिवाज से होगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया या कानूनी मदद चाहिए उसे मिलेगी, क्योंकि उस लड़के ने बताया है कि उसके घर वाले जो भी हैं वो कानून या फिर जो ज़मीनी उनकी जायदाद है ये सब को लेके वो दबाव बना रहे हैं और इन्हें थ्रेट करते हैं कि तुमसे ज़मीन छीन लिया जाएगा। इसी सब चीज़ों को लेकर उनके घर में ये चीज़ें चल रही थी। दरअसल मामला नगला धीरज गांव का बताया जा रहा है और ये पड़ता है जैत्रा थाने के अंतर्गत। इसी दरमियान ये खबर सामने आती है, जिसके बाद आपको बता दें कि जो भी है उस इलाके में वो ये वीडियो या फिर ये लड़के की तकलीफ देख के वो खुद समझ नहीं पाते आखिर इसे समझाया तो कैसे जाए। एक बार आप पूरी बाइट सुन लीजिए कि आखिर उस लड़के ने इतना हौसला बढ़ाकर कैसे वहां तक पहुंचा और क्या थी उसकी पूरी कहानी। बाइट लगा देना। हमारी मम्मी बुखार आता था, फिर HIV से खत्म हो गई और पापा 50 साल में हो गए थे पिछली साल। अच्छा, पिछली साल। आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरी बहन। आपकी बहन बड़ी है छोटी है? बड़ी। और परिवार में कौन है? परिवार में भैया। आपके चाचा ताऊ वगैरह? कोई नहीं है। अच्छा है। आप बता रहे थे उनको कि हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं है आज।
चाहते हैं और वो मेरे साथ नहीं देते, मेरा कोई नहीं है उसमें। अच्छा, क्यों नहीं देते? वो मारना चाहता, जमीन छीनना चाहते हैं। किसकी? हाँ, किसकी ज़मीन? हमारी अच्छा, कितनी ज़मीन है आपकी? है। कितनी? 4-5 बीघे। अच्छा, तो अब तो आपका कोई नहीं रहा। हाँ, मम्मी कहाँ भर्ती थी? इस वाले हॉस्पिटल में ये नई बिल्डिंग बनी है ऊंची। कब से भर्ती थी? है 5 दिन। आपकी देखरेख करने वाला अभी कौन है? कोई है नहीं है? बहन कहाँ है? बहन? मैं घर पे क्या नाम है बहन का बेटा? राखी आपका गांव कौन सा है? नगला धीरज धीरज। और थाना? थाना? था ना, चौक बुआरी जात्रा। जैतरा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन क्या शासन मदद से? चाहते हैं कुछ मदद चाहते हैं प्रशासन आप? हाँ, हम्म। हमारा सब जन ऐसी खुशी थे 7 दिन। आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी जहां पर वो अपनी 45 साल की नीलम, माँ का नाम है, उनकी लाश के बगल में वो बैठा था। उसके आंसू वो खुद पोंछ रहा था, वो रो रहा था। उसकी जो गूंज है उस कमरे में सुनाई दे रही थी। हो सकता है आपको कैमरे में सुनाई दे, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो थी वहाँ की इतनी भयावह थी कि कहते हैं ना कभी कभी कि तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती है। तो ये वही तस्वीरें हैं जो कहने के लिए बहुत कुछ है कि वो लड़के की मासूमियत, सब कुछ को छोड़ के, वो एक बच्चा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके वो लड़ रहा था अपनी माँ के लिए और अपनी माँ को एक अच्छे से अंतिम संस्कार दे सके उन सब के लिए। बता दें कि 1 साल पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी और ये लोग गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। HIV डिजीज़ है और शायद इसी वजह से इन पूरे परिवार को कोई इतना एंटरटेन नहीं करता था, बातचीत नहीं होती थी, तो दरकिनार किया जाता था। और यही वजह होती है कि लाश को लेके अपनी माँ के वो बच्चा उस कमरे में अकेला बैठा था। वो अपने आप में बहुत पीड़ा देती है वो तस्वीरें कि कैसे वो मासूम इतनी सारी चीज़ों को उस कंधे पे ढो रहा था। इसे बेरुखी कहे या फिर मजबूरी कहे या फिर पता नहीं, कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि क्या कहूँ मैं इस पूरे तस्वीर को या फिर ये। लेकिन खबर मैंने इसलिए दिखाई या फिर खबर ये बताने के पीछे मकसद ये था कि अगर किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है और आप अगल बगल में हैं तो ज़रूर कोशिश करिए कि किसी को अकेलापन महसूस ना हो। और जिस तरह से इस 8 साल के मासूम के कंधे पर उस माँ की अर्थी उठाने का जो बोझ था, आप सोचिए कि कैसा वो महसूस कर रहा होगा। वो खुद ही आंसू पोंछ रहा है, वो खुद ही खुद को समझा रहा है, वो अपनी बहन को समझा रहा है और घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाने की बात करता है, वो लड़ने की भी बात करता है कि जो परिवार के लोग उसके पीछे पड़े हैं कि ज़मीन उसके नाम कर दे, तो ये नहीं करेगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 8 साल की उम्र में ये बच्चा झेल रहा है।